अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह से एक घर जो है उसकी सेफ्टी के लिए गेट जो है वो ज़रूरी होता है, और वो अगर गेट ना हो तो कोई भी शख्स जो है वो आसानी से घर के अंदर दाखिल हो सकता है। इसी तरह सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक बाउंड्री होती है जो कि एज अ गेट कीपर काम करती है। कौन से मटेरियल सेल के अंदर जा रहे हैं, कौन से बाहर आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करती है। इस मेम्ब्रेन को, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट्स और फंक्शंस पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल के, किसी भी सेल के बाहर, जो सबसे बाहर एक आउटर कवर होता है, एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस बाउंड्री को, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? सेल मेम्ब्रेन इज़ फाउंड एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल जो है उसके बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन आपने कल पढ़ा था कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल के अंदर अगर हम सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन देखें तो वो कहाँ पे होती है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन एक्ट करती है एज अ सिक्योरिटी गेट। यह ऐसे काम करती है जैसे कि एक सिक्योरिटी गेट है जो कि कंट्रोल करता है कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं, कौन सी सेल से बाहर जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया एक मॉडल के थ्रू, जिस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को, और मोज़ेक कहते हैं इरेगुलर पैटर्न को। ठीक है। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे है कि पार्टिकल्स जो है वो इजीली मेम्ब्रेन के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है वो इजीली जा सकते हैं। वो इतनी रिजिड नहीं होती, इतनी सख्त नहीं होती कि उसके अंदर कोई जो है मटेरियल जो है मूव ना कर सके। हमने कल पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं या जा रही हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, मतलब इजीली मटेरियल्स उससे मूव, उसके अंदर भी जा सकते हैं, उससे उससे गुजर सकते हैं इजीली। वो रिजिड नहीं होती, सख्त नहीं होती। ठीक है। मोज़ेक का मतलब है कि इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है। इरेगुलर सा पैटर्न है, डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी फैट्स वगैरह से बनी होती है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होती है। ठीक है। सख्त नहीं होती। डायनामिक मतलब ये मूव भी कर सकती है। अच्छा, उसके बाद इसकी हम कंपोजिशन देखें तो केमिकली जो है सेल मेम्ब्रेन वो 4 कंपोनेंट से बनी होती है। नंबर 1 इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। फॉस्फोलिपिड लिपिड्स की जो है वो एक ख़ास टाइप है जिसमें फॉस्फेट भी होता है। बाय का मतलब होता है 2 लेयर। तो बाइलेयर जो है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की 2 लेयर से बनी होती है। और कितने परसेंट लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन? 20 to 40% लिपिड से बनी होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, 60 to 80% प्रोटीन से बनी हुई है। फिर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, स्मॉल अमाउंट्स जो है सेल मेम्ब्रेन की वो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको ये एक सेल, एनिमल सेल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये जो बाहर इसकी पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अगर इसको हम जूम करके देखें तो आपको सेल मेम्ब्रेन ऐसी नज़र आती है। ठीक है। जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये जो एक लेयर ऊपर है लिपिड्स की और ये एक लेयर नीचे है। ठीक है। तो लिपिड की 2 लेयर होती है जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब धंसे होते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये प्रोटीन है। और ये आपको कोलेस्ट्रॉल भी स्मॉल अमाउंट में नज़र आ रहा है, और ये आपको कार्बोहाइड्रेट भी नज़र आ रहे हैं। अगर इस पूरी लिपिड बाइलेयर को हम जो है वो जूम करके देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये फॉस्फोलिपिड जो है ऊपर हेड है और इसका नीचे टेल है। और जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर। हाइड्रोफिलिक मतलब इसकी जो हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटर। तो इसकी जो टेल है वो वाटर को पसंद नहीं करती। ठीक है। तो
तो आपको नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की 2 लेयर से बनी हुई है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये एम्बेडेड हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी नज़र आ रहा है। अब हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अभी आपको दिखाया है कि ये ऊपर एक लेयर है, ठीक है, और एक नीचे लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड इसको बोलते हैं। लिपिड की 2 लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका हेड होता है, अभी आपको बताया हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर को पसंद करता है, वाटर जो है इससे गुजर सकता है। टेल जो है हाइड्रोफोबिक यानी अवॉइड करती है, वाटर से दूर रहना पसंद करती है। और टेल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। हेड आउटसाइड पे होता है, ये देखें, ये टेल्स आप एक दूसरे को फेस कर रही हैं इनवर्ड, और इसके जो हेड हैं वो आउटसाइड होते हैं, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक बैरियर बना रहा है। आपको फिर से ये लिपिड्स का जो है लिपिड्स की जो है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ये नज़र आ रही है। यहाँ पे ये ऊपर भी एक लिपिड लेयर है और एक नीचे लिपिड की लेयर है। हेड इसकी आउटसाइड पे हैं और इसकी जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को सामने सामने फेस कर रही हैं, ठीक है। फिर प्रोटीन्स जो है कहाँ पे होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन के इनसाइड होते हैं। सम गो थ्रू द मेम्ब्रेन, कुछ जो है वो मेम्ब्रेन के जो है वो अंदर होते हैं, जिनको इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये आपको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नज़र आ रही है, 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड्स की नज़र आ रही हैं। और ये बड़ा सा जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद है, जिसको इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन आपको ये सरफेस के बाहर नज़र आ रही हैं, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। लाइक चैनल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन है जो कि इंटेग्रल जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मौजूद है, यहाँ से इजीली ये एक्ट एज अ चैनल काम करती है। किसी भी मॉलिक्यूल को ये हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है सेल के अंदर जाने में, तो ये एज अ चैनल काम करती है। इसके बाद प्रोटीन्स जो है वो एक्ट करती हैं एज अ रिसेप्टर, यानी कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स को और हेल्प करती हैं इन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपको थर्ड जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह, ये लोकेशन कहाँ पे है? दे अटैच टू प्रोटीन और लिपिड। या तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या ये लिपिड्स के साथ सेल मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड के साथ अटैच होंगे तो इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिपिड बाइलेयर है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये लिपिड के साथ अटैच हैं तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और ये आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, और ये कार्बोहाइड्रेट अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़ंक्शन होता है? दे हेल्प सेल रिकॉग्नाइज ईच अदर, ये सेल्स को आपस में एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इन इम्यून सिस्टम का आपको फंक्शन पता है कि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको अब कार्बोहाइड्रेट्स ये नज़र आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो ऊपर सरफेस पे आपको नज़र आ रहे हैं, या तो ये लिपिड्स के साथ अटैच हैं या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट में हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से भी बनी होती है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखती है, ठीक है, और इसको प्रिवेंट यानी रोकती है फ्रॉम बिकमिंग टू हार्ड एंड कोल्ड, यानी कि उसको अगर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो उस मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्ड होने से रोकती है। कोलेस्ट्रॉल इसको रोकती है। और अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट मिले उसको, तो उसको फ्लूइड यानी लिक्विड बनने से रोकती है। उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सबसे पहला जो फंक्शन है, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की बाउंड्री को कहते हैं, मेम्ब्रेन को कहते हैं। सबसे पहला काम इसका प्रोटेक्शन है कि ये सेल के इनर पार्ट्स को, ऑर्गेनेल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद सेकंड फंक्शन है कि मेंटेन करती है बैलेंस को, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखती है, बैलेंस रखती है। फिर इसके बाद क्योंकि ये एक्ट करती है एज आ गेट कीपर, तो ये कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि कौन से मटेरियल सेल के अंदर आ रहे हैं, कौन से बाहर जा रहे हैं। यूज़फुल मटेरियल्स को सेल के अंदर आने देती है, हार्मफुल को नहीं आने देती, तो एक्ट एज अ गेट कीपर काम करती है। फिर कम्युनिकेशन का काम करती है, जो भी सेल के अंदर सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव करती है, रिसेप्टर का काम करती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि इट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास, यानी कि कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देती है जो कि सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया।
एंड ब्लॉक अदर, यानी कोई हार्मफुल कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनको सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये थे इसके फंक्शंस। और ये डायग्राम एक बार फिर देख लेते हैं हम। ये सेल है, सेल की बाउंड्री है, इसको हम जूम करके देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लिपिड की 2 बाइलेयर्स हैं, ठीक है। और ये आपको प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं ये आपको। और फिर जो है आपको लास्ट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की भी कुछ अमाउंट नज़र आ रही है और कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।